हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ लाइट हाउस। हम एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। जो बुक है हमारी उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस BA BSc थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के लिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 हमारी क्या रहने वाली है। देखो हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस। हम यहाँ पर ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए उसको देखते हैं। द m functions u1, u2, um of n independent variables x1, x2, xn are said to be functionally dependent if there exists a relation of the form this। अगर हमारे पास ये रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है, फंक्शन ऑफ u1, u2, u3 एंड um तक हमारे पास अगर इक्वल टू 0 आता है, देन हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है हमारे पास m फंक्शंस है एंड n वेरिएबल्स है। उसके लिए अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसा होगा, फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब कैसे एग्जांपल देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये दो फंक्शन है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर, x है। इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, वन वेरिएबल है, फंक्शन 2 है, बट v इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब, और x के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, u। तो ये क्या आएगा हमारे पास, u क्यूब। तो इसको ही साइड लेके आते हैं, v माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ही तो है किसका, u एंड v का। तो फंक्शन ऑफ uv इज इक्वल टू क्या हमारे पास, 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये फंक्शनली डिपेंडेंस। उसके बाद एक थ्योरम हमारे पास, थ्योरम क्या है, विदाउट प्रूफ है। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है। इसी के बेस पे हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। द n फंक्शंस u1, u2, un ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ क्या है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। ठीक है, क्या याद रखने की, n और n मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर ये कंडीशन हमारे पास है, नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं हमारे पास, फंक्शनली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ करली u1, u2, un अप टू अपॉन करली x1, x2, xn इज इक्वल टू क्या आता है, 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट। ये फंक्शन डिपेंडेंट है तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल। ये हमारे पास जो केस है ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिपेंडेंट है तो ये 0 आएगा, अगर ये 0 है तो ये फंक्शन क्या होंगे, डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दोनों चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि ये बात तो इक्वल के लिए है, लेस देन और ग्रेटर देन पे क्या होगा, अगर फंक्शन कम हो तो क्या होगा, अगर फंक्शन ज्यादा वेरिएबल से तो क्या होगा। चलिए उस पर बेस्ड हम कुछ रिजल्ट्स कर लेते हैं। 2 रिजल्ट है, आपके माइंड में सही क्वेश्चन आया है, इसका मतलब आप पढ़ने लग गए हो। चलिए देखते हैं रिजल्ट्स क्या है वे। इक्वल टू का आपको समझ आ चुका है, डिपेंडेंट है तो क्या होगी उनकी, जैकोबियन 0 के इक्वल। अगर जैकोबियन 0 के इक्वल नहीं है तो सॉरी, जैकोबियन 0 के इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गए, डिपेंडेंस। अब 2 रिजल्ट लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, जो आपने कहा अभी उसको रिजल्ट की फॉर्म में लिखते हैं। चलो रिजल्ट नंबर 1 क्या कहा, इफ नंबर ऑफ फंक्शंस greater than number of independent variables। अगर ये कंडीशन हमारे पास है कि नंबर ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या है, ज्यादा है, देन दे आर क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट। ये फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आप फिर कहोगे नंबर ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वहाँ पे क्या है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। ओके, अब दूसरा रिजल्ट, अगर ये लेस हो जाए तो इफ नंबर ऑफ फंक्शन लेस देन number of
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर ये कंडीशन हो जाए तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या, करली यू वी ओवर करली एक्स वाई इज इक्वल टू करली यू वी ओवर करली वाई जेड इज इक्वल टू करली यू वी ओवर करली जेड एक्स या एक्स जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल, जहां पर यू वी क्या है, फंक्शंस है, वेयर यू वी आर फंक्शंस एंड एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर क्या है आपके पास फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ फंक्शन ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो फंक्शंस होंगे वे क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट्स होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब हम क्या करेंगे, तब चेक करेंगे करली यू वी ओवर करली एक्स वाई इज इक्वल टू करली यू वी और करली वाई जेड इज इक्वल टू करली यू वी और करली जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आते हैं तीनों के तीनों, तो हम कह सकते हैं कि क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंस। फंक्शनली डिपेंडेंस इफ, अगर हमारे पास इफ एट लीस्ट one of them is not equal to 0, then functions are not dependence functionally। फंक्शन क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंस नहीं होंगे। ठीक है, क्या, अगर इनमें से एक भी एटलीस्ट मान लीजिए ये क्या आ जाए, हमारे पास नॉन जीरो आ जाए, 0 के इक्वल ना आए, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन कैसे हैं, डिपेंडेंस नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंस है। ठीक है, या फिर ये 0 के इक्वल ना आए, या फिर ये 0 के इक्वल ना आए, कोई एक एटलीस्ट, कम से कम एक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शनली इंडिपेंडेंस हो जाएंगे अगर एक भी क्या आता है, हमारे पास नॉन जीरो आ सकता है। आई होप आपको रिजल्ट समझ आ चुके होंगे। चलिए अब इन पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं, आपको करने में बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द फंक्शंस u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर कोमा v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैं इसको चलो इस टाइप से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और w इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब क्या, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, और इनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन भी फाइंड करना है। क्या ये आर नॉट इंडिपेंडेंट, आल्सो फाइंड रिलेशन। हमें इसके अंदर क्या करना है, रिलेशन भी फाइंड करना है। शो दैट यू वी डब्ल्यू आर क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट, इट मीन्स क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, और आल्सो फाइंड रिजल्ट, फंक्शनली डिपेंडेंस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कौन से यहाँ पे यू वी डब्ल्यू है, तो कर ली यू वी डब्ल्यू ओवर कर ली एक्स वाई जेड। अब देखो हमारे पास क्या है, तीन ही फंक्शन है और तीन ही क्या हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, कर ली यू बाई कर ली एक्स, कर ली यू बाई कर ली वाई, कर ली यू बाई कर ली जेड, एंड कर ली वी बाई कर ली एक्स, कर ली वी बाई कर ली वाई, कर ली वी बाई कर ली जेड, कर ली डब्ल्यू बाई कर ली एक्स, कर ली डब्ल्यू बाई कर ली वाई और कर ली डब्ल्यू बाई कर ली जेड। ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शनली डिपेंडेंस। ठीक है, अगर आपका बाई चांस से नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इट मीन समझ लेना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ कि शो दैट,
क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंस है, हमें शो करना ही होगा। चलिए करते हैं। करली यू बाई करली एक्स। अब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 2x, यू का y के रिस्पेक्ट में 2y और z के रिस्पेक्ट में 2z। अब v का x के रिस्पेक्ट में 1, y के z के, और u w का x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा y प्लस z, एंड w का y के रिस्पेक्ट में हमारे पास आएगा x प्लस z, और z के रिस्पेक्ट में हमारे पास आएगा y प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल दें, चलिए यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए इस पर अप्लाई कर देते हैं ऑपरेशंस। 2 2 2 यहाँ से बाहर, चलिए अप्लाई करते हैं ऑपरेटिंग। क्या ऑपरेशन लगाए यहाँ पे हम, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2, ये हमने ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे। C2 पे क्या क्या, C2 में से C1 और C2 में से C3 में से C2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 2x 1 y प्लस z। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2y माइनस 2x, ठीक है। अब 1 माइनस 1 0, देन x तो x नहीं होगा कैंसिल, तो z से z कैंसिल हो जाएगा और x माइनस y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास अब क्या करना है, C3 में से C2, तो 2z माइनस 2y, 2z माइनस 2y, 1 माइनस 1 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस z हमारे पास बचेगा, ठीक है। ये काम हो चुका है इतना। अब देखो यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकालना है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए भी इसका एक कॉमन निकल के आ रहा है, चलिए निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारे लिए काम। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 2 यहाँ से कॉमन है, 2 हमने कॉमन निकाल दिया। अब देखो यहाँ से x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये हमने कॉमन निकाल दिया। तो अंदर हमारे पास क्या बचने वाला है, चलिए वहाँ से आपको शायद ना भी दिख रहा हो, मैं इसको यहाँ ही साइड लिख देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा यहाँ से, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, नीचे से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से y माइनस एक्स हमने कॉमन क्या लिया, x माइनस वाई कॉमन लिया है इस कॉलम में से, तो ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस के 1, और यहाँ पर भी से माइनस के 1, और नीचे हमारे पास 1 0 0 y प्लस जेड और 1 1, ये हमारे पास आएगा। अब करते हैं इसको एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग करें एक्सपेंड, चलिए इसको कर देते हैं R2 के, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहीं से काम ईजी हो जाएगा, ये डिलीट और ये डिलीट, तो माइनस 1 1 जा माइनस के 1, और माइनस ये हमारे पास क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 2x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और 1 माइनस 1 करेंगे तो देखो माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आएगा हमारे पास इंटू 0, दैट इज ये हमारे पास क्या आ गया 0 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। क्या किया हमने, जस्ट कर ली यू वी डब्ल्यू और कर ली एक्स वाई जेड, ये हमने सोल्व किया है, और इसको हमने थोड़ा सा क्या किया, फिर एक्सपेंड किया ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है। ऑपरेशन लगाया हमने C2 पे, C2 माइनस C1, देन C3 माइनस C2, तो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। देन हमने 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे y माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, देन इस कॉलम के अंदर से x माइनस वाई कॉमन निकाला है, और इस कॉलम के अंदर से हमने y माइनस जेड कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 क्योंकि y माइनस एक्स है, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 क्योंकि जेड माइनस वाई है, ठीक है। देन हमारे पास हमने एक्सपेंड किया लूँगा R2, तो हमारे पास क्या आ चुका है 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो चुका है, फंक्शंस आर क्या हमारे पास, फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंस। फंक्शन क्या हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंस है, ठीक है, यही हमने शो करना था। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक काम और रह चुका है, आल्सो फाइंड रिलेशंस।
चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं इसका, कि ये डिपेंडेंस तो है, डिपेंडेंस है तो इनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस, w इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, मतलब क्या है यहाँ पे स्क्र है, तो इट मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास काम बन सकता है। चलिए v का स्क्वायर करते हैं हम, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमारे पास है। चलिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इसके प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं u को, तो यहाँ पे u आएगा प्लस 2, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम w, और ये क्या है v स्क्र। हमें यही तो फाइंड करना था, रिलेशन इज, ये डिपेंडेंस है तो इट मीन्स इनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन जरूर बिल्ड होगा, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा वो हमने क्या क्या यहाँ पे फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, सो दैट द फंक्शंस u इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस जेड, v इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3z, और w इज इक्वल टू हमारे पास है 2x y माइनस xz प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है, आर डिपेंडेंट, ये क्या हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x प्लस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस 3z, 2x माइनस y माइनस एक्स जेड प्लस 4yz माइनस 2z स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने लिख लिया। चलिए इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हमारे पास शो करने की फंक्शनल डिपेंडेंस है, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम यहाँ पे, तो कर ली u v w ओवर कर ली x y z। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ तो आप पहले इनको निकाल लेना, कर ली u बाई कर ली x को, कर ली u बाई कर ली y को, कर ली u बाई कर ली z, कर ली v बाई कर ली x, कर ली v बाई कर ली y, कर ली v बाई कर ली z, कर ली w बाई कर ली x, कर ली w बाई कर ली y, कर ली w बाई कर ली z। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ तो सबसे पहले इन टर्म्स को निकाल लेना, देन इसके अंदर क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ से करते हैं सोल्व। अब देखो कर ली u बाई कर ली x, यहाँ से निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 1, y के रिस्पेक्ट में 2 और z के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। अब v का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 1, y के रिस्पेक्ट में -2, z के रिस्पेक्ट में 3, और इसका x के रिस्पेक्ट में हमारे पास w का, तो क्या आएगा यहाँ से 2y माइनस z, और टर्म नहीं है, y के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 4z, और z के रिस्पेक्ट में हमारे पास आएगा -x प्लस 4y और -4z। ये हमारे पास आएगा यहाँ से, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव किया है w का x के y के z के रिस्पेक्ट में। देन अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल होते हो, ठीक है। माइनस करेंगे तो 1 0 बनेगी हमारे पास, यहाँ से 0 नहीं बनेगी, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो हमारे पास आएगा 1, कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो -k2, और हमारे पास है -x प्लस 4y माइनस 4z। ये डिलीट, इसके मल्टीप्लाई -k 3 × 2y माइनस z, ये हमारे पास है। देन -2, ये डिलीट, तो बच्चा क्या हमारे पास -x प्लस 4y माइनस 4z, देन -k 3 2y माइनस z, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट का हमारे पास था
देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जो 1 का था हमने यहाँ से किया, ये डिलीट कॉलम, ये रो डिलीट, तो ये आएगा हमारे पास और ये आएगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 4z। देखो वरना फिर यहाँ पे मिस्टेक होती, क्योंकि अब देखो करने के बाद पता चल गया कि यहाँ पर भी सेम लिखा, यहाँ पर भी सेम लिखा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, देन -2 ये डिलीट, तो यहाँ से ये आएगा, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, देन +1 ये करेंगे तो हमारे पास ये और ये, तो 2x प्लस 4z, यहाँ से माइनस करेंगे, एक माइनस ही है, तो प्लस के 2y माइनस z। चलिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, आप चाहते तो इसको पहले क्या कर सकते थे, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते थे कि कोई ऑपरेशन लग के सोल्व हो जाए। चलिए कोई बात नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, देखो -2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2x माइनस 8y और प्लस 8z माइनस 6x माइनस 12z, अंदर करेंगे -2 की मल्टीप्लाई, तो हम प्लस के 2x माइनस के 8y प्लस के 8z, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जा 6y प्लस माइनस माइनस 3z। देन इसके साथ करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 4z प्लस 4y माइनस 2z। अब देखो यहाँ से कोई टर्म कैंसिल होती है तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार, हमारे पास 2x प्लस 2x 4x और प्लस 2x 6x हो चुके हैं। क्या -6x है हमारे पास, यस, ये रहा -6x, तो यहाँ से x की टर्म हमारे पास सारी कैंसिल। अब y की टर्म देखते हैं, -8y और -8y 16y, तो क्या प्लस 16y है, प्लस 16y हमारे पास नहीं है, -8y और यहाँ पे 6y है। चलिए इसको देख लेते बाद में क्या आएगा हमारे पास। चलिए z की टर्म देखते हैं, 8z और यहाँ से हमारे पास -12 माइनस के 4, 8 और 8 16 -4 12 4z और प्लस के 4z। तो यहाँ पे एटलीस्ट हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई छोटी सी। ठीक है, क्योंकि देखो कैंसिल हो जाती टर्म, यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं, 8 और -4 माइनस के 8 -12 -4 प्लस 8, तो प्लस के 4 -1 1z और प्लस 4 5z, माइनस के 3z बचेगा, यहाँ से माइनस के 3z बचेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है। चलिए इसको हम यहाँ से इरेज कर देते, कोई बात नहीं, अब मिस्टेक ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए एक बार अपने इसको देख लेते हैं, u का x के रिस्पेक्ट में 1, y के रिस्पेक्ट में 2, z के रिस्पेक्ट में 1, v का x के रिस्पेक्ट में 1, y के रिस्पेक्ट में -2 और z के रिस्पेक्ट में 3, w का x के रिस्पेक्ट में 2y माइनस z, y के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 4z और z के रिस्पेक्ट में -kx प्लस 4y और यहाँ से करेंगे तो -k4z, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सबट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर सबट्रैक्ट होता है तो। ठीक है, 1 - 2 नहीं, यहाँ से चलिए इसको कर देते हैं, R1 पे अप्लाई करते हैं, R1 माइनस R2, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, R1 में से R2 सबट्रैक्ट करना है, 1 - 1 करेंगे तो 0, 2 माइनस माइनस प्लस 4, 1 - 3 -2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 - 2 3 एज इट इज, 2y माइनस z, 2x प्लस 4z माइनस x प्लस 4y माइनस 4z, ये हमारे पास आ चुका है। देन देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉलम पे अप्लाई कर सकते कोई ऑपरेशन, 2y माइनस z और 2x प्लस 4z कैंसिल नहीं होगा, -x प्लस 4y, यहाँ से 4y नहीं है, 4z माइनस 4z, तो 2y माइनस z, 3 + 1 -2। चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एक, या फिर
इसी पे अप्लाई कर लेते हैं। इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 0 गायब हो जाएगी। तो यहाँ से करते हैं हम 2i 4y z, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। R2 पे अप्लाई करते हैं, R2 प्लस 4 R1, R2 सॉरी C2 पे C2 प्लस के 4 C1। हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। क्या किया है, C2 पे अप्लाई करेंगे, C1 एज इट इज़ 0 1 2y माइनस z। अब क्या करना है, C2 पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसमें ऐड करेंगे 4 माइनस 2 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 2 जा 8y, तो यहाँ पे 8y माइनस 4z और प्लस 4z कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 2 3 माइनस x प्लस 4y माइनस 4z, ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ चुका है। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, चलिए कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस के 1, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब हम चाहें और 0 बनाना चाहिए तो बना सकते हैं यहाँ पे R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन एक 0 बनेगी। चलिए कर लेते हैं, एक ऑपरेशन और अप्लाई करते हैं, यहाँ पे R2 पे अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। चलिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। क्या करना हमें, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस करना, 0 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, हमारे पास 2y माइनस z 8y प्लस 2x। चलो इसको 2 लिख देते हैं वरना ये कंफ्यूज करेगा फिर, और यहाँ पे माइनस x प्लस 4y माइनस 4z। देखो हमारे पास ये काम हो चुका है। अब इसको करते हैं एक्सपेंड। अब हमारे पास जो काम है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है, एक्सपेंड करते हैं इसको। चलिए R1 के लोगे कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो हमारे पास 0 तो नहीं आएगा, तो माइनस 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये डिलीट हमारे पास, ये डिलीट, तो ये डिलीट होगा तो बचेगा ये, तो माइनस के x प्लस 4y माइनस 4z ये, और माइनस के 4 2 जा 8y माइनस प्लस के 4z देन माइनस 1, ये डिलीट तो बचेगा 8y प्लस 2x, वही साइड करेंगे तो 0 आएगा। अब देखो इसको करते सिंप्लीफाई हम, माइनस के 2 अंदर माइनस के x 4y और माइनस 8y, तो माइनस के 4y माइनस 4z प्लस 4z कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस के 1 8y प्लस 2x, तो माइनस प्लस के 2x माइनस माइनस प्लस के 8y, यहाँ से माइनस 8y और माइनस के 2x। देखो 2x से 2x कैंसिल, 8y से 8y कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, ठीक है। तो फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंस। फंक्शन क्या हो चुके हैं हमारे पास, फंक्शनल डिपेंडेंस हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है और आप इसी प्रकार से ऑपरेशन अप्लाई करके सोल्व करना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर हमारे पास। अब क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब डिपेंडेंस तो हो चुके हैं, तो रिलेशन कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए रिलेशन देखते हैं। अब देखो रिलेशन यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं हम, x 2y z x माइनस 2y प्लस z w 2xy माइनस एक्स जेड प्लस 4yz, और देखो 4yz है या 2xy है, ये कैसे आता है, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से 2 2 जा 4 करेंगे तो 4xy हो जाएगा, 4yz है, और 2xy भी हमारे पास इसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यू स्क्वायर x प्लस 2y प्लस z, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy
प्लस 4yz प्लस 2zx। देन देखो v है हमारे पास, v का भी हम स्क्वायर करते हैं, तो x माइनस 2y प्लस 3z, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4xy माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12yz और फिर प्लस के 6zx या xz। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास क्या है w देखो कैसे आएगा, उसके अंदर देखो w के अंदर x स्क्वायर टर्म तो है ही नहीं, y स्क्वायर टर्म भी नहीं है, ठीक है, ये टर्म हमारे पास नहीं है, टर्म है z स्क्वायर में। चलिए उसको देखते हैं, क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो z स्क्वायर माइनस 10z, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 8z स्क्वायर 4xy माइनस माइनस प्लस के 8xy, ठीक है, ओके। अब 4yz प्लस के ये हमारे पास हो जाएगा 416yz और 2 माइनस के 6 तो माइनस के 4zx, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 4 कॉमन है, तो यहाँ से माइनस के 2z स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 8yz माइनस के 2zx। देखो क्या हमारे पास यही चीज़ है, 2xy माइनस के xz और माइनस के यहाँ पे हमारे पास 2zx है। देखते उसको 4yz, यहाँ पे हमारे पास 8yz है, ठीक है, 2z स्क्वायर ये हमारे पास है। तो हमने देखो अब हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं, एक तो टर्म हमारे पास ये आ चुकी है, एक टर्म हमारे पास ये आ चुकी है, 2 टर्म रहती है, एक xz आएगा, xz यहाँ पे 2 हमारे पास, ठीक है, सॉरी 4 को मिल लेंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, ठीक है, ये भी हमारे पास आ चुका है। और यहाँ से हमारे पास 4 को मिल लेंगे तो 4 4 जा 4yz, देखो कंप्लीट आ चुका है। अब देखो ये हमारे पास किसके इक्वल है, w की, तो रिलेशन हमारे पास क्या आ चुका है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 4w, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, रिलेशन को फाइंड करोगे। क्यों, हमने देखो कैसे पता लगाया इसका, ये जो x है ये v है, तो यहाँ पे देखो 2xy है या 4yz है, ये कैसे आ सकता है, जब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें तो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस टाइप से, तो हमने वहाँ से आइडिया लगाया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड और w इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास है, आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, आल्सो फाइंड द रिलेशन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप जो इसका डिपेंडेंसी है वो आप इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। देखो ये आप निकाल सकते हैं ना, करली u v w और करली x y z, ये हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब जो मेन चीज़ है इसकी वो क्या है, रिलेशन है। चलिए इसका रिलेशन देखते हैं, हम रिलेशन इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन पे बात करते हैं। ये हमारे पास हो चुका है, करली u v w और करली x y z, ये आप इजीली निकाल लोगे। हम बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन देखो इसका कैसे निकल सकता है। देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और 2yz है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो इन टर्म्स से क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चलिए v का स्क्वायर करते हैं हम, v का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। मैं आपके लिए रिलेशन बिल्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है। जो डिपेंडेंसी है वो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। 1.1 के अंदर हमने ये काम बहुत अच्छे से किया है, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और हमारे पास माइनस 2yz माइनस 2zx, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो हमें क्या चाहिए, जो ये टर्म थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
और हमारे पास -2yz। इनके प्लेस पे हम क्या u लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया? u लिख दिया। अब बच्चा क्या हमारे पास? +2xy -2zx, ये हमारे पास बच चुका है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? v²। इतना काम हमने कर लिया है। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? u² हमारे पास है v² इक्वल टू u + 2xy - के 2zx। अगर यहाँ से हम 2x कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? y - z बचेगा। और y - z करने से हमारे पास यहाँ से कोई रिलेशन बन के नहीं आ रहा। तो देखो, क्या इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं? x + y, x - y और -z। अगर हम इसको v + w करें तो क्या आता है? x और x ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2x आता है, लेकिन हमारे पास 2x तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? चलो माइनस कर लेते हैं, v - w करेंगे तो x - x कैंसिल, y - y तो 2y हमारे पास हो जाएगा, -z z तो माइनस के 2z, 2 को मनाएगा तो y - z बचेगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, 2 × y - z। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब भी क्या है? x बचा हुआ है। अगर 2x यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं, सपोज को हमने 2x कॉमन निकाल दिया, तो बच्चा क्या यहाँ से? y - z। तो 2 और y - z के प्लेस पे हम यहाँ पे v पुट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अब भी एक प्रॉब्लम है। किसकी है? वो हमारे पास x की प्रॉब्लम है। ठीक है, किसकी प्रॉब्लम है? x की। चलिए इसको भी करते हैं हम सोल्व। v² इक्वल टू u + के x, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? v - के w। हमने इतना काम किया। अब देखो, हमने ऐड इसको क्या किया था? ऐड भी किया था। जब ऐड किया था तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो हमारे पास v + w से क्या आया था? हमारे पास 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? x है, तो इस 2 को नीचे ले लेते हैं हम, v + w अपॉन 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं u इक्वल टू v + w अपॉन 2, यहाँ पे v - w, और इस साइड क्या आएगा हमारे पास? v²। अब देखो, v² इक्वल टू u प्लस, देखो a + b a - b, तो v² - w² अपॉन 2, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से v², एलसीएम लेने के बाद 2 इस साइड आ जाएगा, तो 2v² 2u प्लस v² - w²। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। हमने देखो कैसे आइडिया लगाया। यहाँ से ये हमारे पास था x² + y² + z² - 2yz। देखो स्क्वायर है तो हम इनका स्क्वायर करेंगे। किसी एक का हमने स्क्वायर कर दिया, मैंने v का कर दिया, आप w का कर सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है ये। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बन के आई थी। इस टर्म के प्लेस पे हमने u रख दिया, और 2xy - के 2zx, तो 2x कॉमन, y - z। देन हमने इसको क्या किया? सबट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 2y - z आ गया। तो इसके प्लेस पे हमने v - w रख दिया। अब 2x बचा, x बचा सॉरी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? v + w/2, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब a + b a - b का स्क्वायर अप्लाई किया, तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है 2v² इक्वल टू 2u प्लस v² - w। तो v² इस साइड आएगा, तो v² इक्वल टू 2u - w²। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझा चुका होगा। या फिर आप चाहो तो इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, v² + w² इक्वल टू 2u। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। उसका रिलेशन हम फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन फाइंड करना तो जो डिपेंडेंसी है वो तो आप चेक कर लोगे, बिल्कुल ईजी काम है। लेकिन जो उनकी अप्रोच है रिलेशन बिल्ड करने की, वो आपको समझ आनी चाहिए कि हम रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास अब क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू 3x + 2y - z, v इज इक्वल टू x - 2y प्लस z, और w इज इक्वल टू हमारे पास है x × x + 2y - z आर नॉट इंडिपेंडेंट, आल्सो फाइंड द रिलेशन। हमें अब क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है इसके अंदर।
चलिए देखते हैं, रिलेशन फाइंड करना है, डिपेंडेंसी आप प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे 0 के इक्वल। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसको कर लेते हैं, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स जेड, ये हमारे पास है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स जेड। अब देखो यहाँ से उसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक्स के टर्म है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक्स के टर्म है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यू का स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12 xy माइनस 2 2 4 yz माइनस के 2 3 6 xz। ऐसे देखो v का स्क्वायर भी करते हैं हम, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz प्लस 2xz, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो देखो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो करते हैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट इनको, साइन चेंज, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो आप सोचोगे कि ये कैसे किया, हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और 2xy है, एक्स स्क्वायर 2xy है और एक्स जेड का मल्टीपल भी है, तो कैसे आ सकता है, इसकी हमारे पास स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके स्क्वायर से ओन लेके स्क्वायर से हमारे पास कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। देन हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, देन उसको ऐड करके देखेंगे या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ से बचेगा 8x स्क्वायर, ये कैंसिल और ये कैंसिल, हमारे पास 12 4 16 xy, ये प्लस माइनस कैंसिल, 6 माइनस 2 माइनस के 8xz, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ से 8 कॉमन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस के xz, देखो क्या हमारे पास यही चीज़ आ चुकी है, तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 8w। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे पास क्या आ चुका है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8w। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो डिपेंडेंसी है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप इजीली कर सकते हैं, डेरिवेटिव करना है, जस्ट आंसर 0 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हमारे पास है, इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड और v इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और w इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, then show that curly uvw और curly xyz is equal to 0, also find the relation between them। अब क्या करना है, हमें इसका रिलेशन भी फाइंड करना है। चलिए इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। डिपेंडेंसी आप शो कर देंगे, वो मैं अच्छे जानता हूँ, इतना तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखो हमारे पास w के अंदर क्या है, a क्यूब है, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है, क्यूब है तो चलिए हम इसके क्यूब करते हैं, क्यूब तो हमें आती है, तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू क्यूब इज इक्वल टू दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यूब करना तो कैसे पॉसिबल होगा, हमने तो अभी x प्लस वाई की क्यूब ही पढ़ी है, 2 वेरिएबल्स की। चलिए आज 3 वेरिएबल्स की क्यूब पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, तो सेम काम यही है, इसको मान लेते हैं हम कोई एक a, ये हमारे पास b है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास, सेम वही फंक्शन जो x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम फिर अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3xy स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस 3xz प्लस 3yz, और अंदर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो हमें चाहिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये टर्म हमें और चाहिएगी। ठीक है, ये हमारे पास यू क्यूब है, ओके,
चलिए देखते हैं यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई प्लस 3x वाई स्क्र प्लस जेड क्यूब, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्र जेड प्लस 3x वाई जेड प्लस 3x जेड स्क्र प्लस 3x वाई जेड प्लस 3y स्क्र जेड प्लस 3y जेड का स्क्र। क्या हमारे पास यहाँ से कोरिलेशन पॉसिबल है? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या आ सकता है यहाँ से? देखो हमारे पास 3 टर्म आ चुके हैं इसके, लेकिन वो टर्म नहीं आई है माइनस का 3x वाई जेड। चलिए उसको भी निकालेंगे, चिंता ना करो, कोशिश करते हैं उसकी भी। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये हमारे पास है, तो क्या हमारे पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कॉमन निकल सकता है कहीं से? 3x वाई जेड, हमें चाहिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 3x वाई जेड वाई जेड। तो हम टर्म ऐसे देखते हैं जहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ से x कॉमन निकल सकता है 3x, तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स वाई। चलिए करते हैं इसको भी सिंप्लीफाई, तो जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं w प्लस के 3x वाई जेड। ठीक है, हमने इस टर्म को और इस टर्म को हटा दिया यहाँ से, इसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया, यही साइड आएगा तो w प्लस 3x वाई जेड। ओके, ये हमारे पास हो चुका है, तो बचा हमारे पास क्या 3x स्क्र वाई प्लस 3x वाई स्क्र प्लस 3x स्क्र जेड प्लस 3x वाई जेड प्लस 3x जेड स्क्र प्लस 3x वाई जेड प्लस 3y स्क्र जेड प्लस 3y जेड स्क्र। ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 3x वाई जेड 3x वाई जेड और 3x वाई जेड, तो हमारे पास क्या हो चुका है ये w प्लस दिस और दिस, तो 9x वाई जेड ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ओके, इतना काम हमने कर दिया। देन अब हमारे पास 3x स्क्र वाई, क्या 3x स्क्र वाई का टर्म कोई और है? 3x स्क्र वाई का टर्म नहीं है हमारे पास, 3x वाई ये टर्म है। चलिए इनके अंदर से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा x स्क्र वाई प्लस के एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र जेड प्लस एक्स जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र जेड प्लस के वाई जेड का स्क्र। ये काम हमारे पास हो चुका है। अब देखो यहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जनरेट कैसे कर सकते हैं, आइडिया कैसे मिलता है इनका। ठीक है, अब देखो w प्लस 9x वाई जेड प्लस 3x स्क्र वाई एक्स वाई स्क्र एक्स स्क्र जेड एक्स जेड स्क्र वाई जेड और वाई जेड। तो यहाँ से देखो एक्स वाई कहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स वाई यहाँ से कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो मैं यहीं से लिख देता हूँ w प्लस 9x वाई जेड प्लस 3, तो हमने क्या किया यहाँ से 3 है तो अंदर से एक्स वाई कॉमन निकाल दिया, तो x प्लस वाई बचेगा यहाँ से। यहाँ से हमने क्या किया, एक्स जेड कॉमन निकाल दिया तो एक्स प्लस जेड बचेगा यहाँ से, और यहाँ से अगर वाई जेड कॉमन निकालेंगे तो वाई प्लस जेड बचेगा यहाँ से। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये हमारे पास आ चुका है। अब x प्लस वाई के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं हम x प्लस वाई के प्लेस पे u माइनस जेड। चलिए करते हैं इसको, कोशिश करते हैं सोल्व करने की। w प्लस 9x वाई जेड प्लस के 3x वाई और x वाई प्लेस पे क्या आएगा u माइनस जेड प्लस एक्स जेड, एक्स प्लस जेड के प्लेस पे u माइनस वाई प्लस वाई जेड और वाई जेड के प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास u माइनस एक्स। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखो हमारा काम कैसे इजी हो जाएगा करना, सोल्व करना। अब इतना काम हम सोल्व कर चुके हैं, चलिए इसके आगे देखते हैं। हमारे पास ये टर्म चल रही है u क्यूब इज इक्वल टू दिस, ये हम डायरेक्ट इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूला नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इतने फार्मूले याद नहीं करते, तो कोशिश करते हैं जो हमें फार्मूला आता है हम उसकी हेल्प से
रिजल्ट को कैसे डिराइव कर सकते हैं, हम उसको निकालते हैं। तो यू क्यूब इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के 9 एक्स वाई जेड प्लस के, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 एक्स वाई यू माइनस के 3 एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास प्लस 3 एक्स जेड यू माइनस के 3 एक्स वाई जेड प्लस के 3 वाई जेड यू माइनस के 3 एक्स वाई जेड। अब देखो 9 एक्स वाई जेड है और ये 3 एक्स वाई जेड 3 एक्स वाई जेड 3 एक्स वाई जेड, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, माइनस के 9 से माइनस के 9। तो यहाँ से हमारे पास यू क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस 3 एक्स वाई यू प्लस 3 एक्स जेड यू प्लस 3 वाई जेड यू, ये हमारे पास टर्म बच चुकी है। अब देखो बच्चों यहाँ से हम कैसे डिराइव करते हैं, u प्लस तो 3u यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो एक्स वाई प्लस के एक्स जेड प्लस के वाई जेड। अब देखो क्या इसकी वैल्यू ये v नहीं है, बताइए क्या इसके प्लेस पे हम v नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए लिखते हैं। और हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है यू क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस के 3u इंटू वी। ये हमारे पास है, इसको आप यू क्यूब माइनस के वी यू इज इक्वल टू 3uv, ये आप लिख सकते हो। सॉरी हमने कहीं मिस्टेक की है, एक यहाँ पे क्या था, सॉरी w था ये, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास क्या था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आया था, उसके प्लेस पे तुमने क्या लिखा था, w लिखा था ना, तो यू क्यूब माइनस के w इज इक्वल टू 3uv हमारे पास क्या आ चुका है इसका रिलेशन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन बिल्ड करते हैं। आप चाहो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 1/2 एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, आप उसकी हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो हमें रिजल्ट आता है, फॉर्मूला पता है, उसकी हेल्प से हम उस रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप का आप इंजॉय कर रहे होंगे। देखो मैं ये सब पता है क्या, कि जो आपका ब्रेन है वो थोड़ा सा ओपन हो जाए, वो कुछ सोचने वाला बने, ठीक है, उसको चलाना ज़रूरी है। लॉकडाउन के अंदर आपने बहुत विश्राम कर लिया है, उसको चलाओ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट के बजाय थोड़ा सा लॉन्ग ले लेता हूँ, ताकि आपको जो जर्नी आपके ब्रेन की वो थोड़ी सी ओपन हो जाए, ठीक है। ब्रेन ओपन होगा तो आपके जो सोचने की पावर है वो बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, वी इज इक्वल साइन एक्स प्लस वाई नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। ये 6 क्वेश्चन शो करना आपको, क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसकी नॉन जीरो आएगी, जैकोबियन की वैल्यू। तो 6 क्वेश्चन आपके लिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट द फंक्शन u वी डब्ल्यू एंड u इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस जेड, वी इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड माइनस एक्स एंड w इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स माइनस वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर, आल्सो फाइंड द रिलेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रिलेशन फाइंड करना है। ये चीज़ है, ये क्या हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आप सोल्व कर सकते हो, जैकोबियन इसकी 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से देखो रिलेशन फाइंड करते हैं। जैकोबियन आप सोल्व कर सकते हो, किसी में प्रोडक्ट रूल लगेगा और किसी में क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, जो रिलेशन है। अब देखो यहाँ से हम रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई है, तो क्या इसको हम कुछ प्लस कर सकते हैं। अगर u प्लस वी करें या w करें तो हमारे पास कुछ आ सकता है। u प्लस डब्ल्यू प्लस वी, अगर हम ये करते हैं, चलो देखते हैं एक बार क्या आता है। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई माइनस जेड प्लस के वाई अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस के जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से हमारे पास वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई ये आएगा। देन वाई माइनस जेड
कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा x इंटू जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई प्लस y, जेड माइनस एक्स कैंसिल, तो y माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड प्लस जेड, और हमारे पास क्या है ये, यहाँ से x माइनस वाई कैंसिल, तो y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये हमारे पास बचेगा। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं ये हमारे पास क्या बन करके आता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर इसके एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड, एक्स के एक्स माइनस जेड से करेंगे प्लस जेड वाई माइनस के जेड स्क्वेयर, फिर इसकी जेड माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या है यहाँ पे वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास है। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास कुछ टर्म कैंसिल होती है आई थिंक, देखते हैं। एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो एक्स स्क्वेयर जेड माइनस के एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की टर्म बन जाएगी यहाँ से हमारे पास। और इसी प्रकार से हमारे पास, चलिए एक बार देख लेते हैं, वाई के यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस के एक्स वाई जेड प्लस के वाई एक्स स्क्वेयर, इसके करेंगे एक्स के साथ एक्स वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स वाई जेड माइनस के वाई स्क्वेयर जेड प्लस के एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वेयर माइनस के जेड क्यूब और माइनस के एक्स वाई जेड प्लस के हमारे पास एक्स जेड स्क्वेयर। एक वाई क्यूब और आना चाहिए था यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से क्या था हमारे पास वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि जेड माइनस एक्स यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे वाई माइनस जेड था और एक्स माइनस वाई आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया था, इसके 2 4 2 और 4, तो हमारे पास आएगा माइनस के वाई वाई और ये जो हमारे पास आएगा वाई, तो वाई क्यूब आएगा यहाँ से, जो हमारे पास वाई स्क्वायर जेड था तो वाई क्यूब, देन इसके साथ करेंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर जेड, क्या किया हमने एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई जेड माइनस के वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस के वाई स्क्वायर जेड। ये हमारे पास है, और नीचे हमारे पास क्या है, ये टर्म है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई। क्या देखते हैं यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल होती है, एक्स स्क्वेयर जेड, तो एक्स स्क्वेयर जेड है कहीं पे, एक्स स्क्वेयर जेड यहाँ पे हमारे पास कहीं नहीं है, एक्स स्क्वेयर जेड, क्या वाई एक्स स्क्वेयर है, वाई एक्स स्क्वेयर यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास हम ऐड तो इसको कर नहीं सकते। ठीक है, चलिए इसको ऐड नहीं करते हैं, ऐड करने से हमारे पास कोई रिजल्ट बन करके नहीं आ रहा, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहा है यहाँ से। तो चलिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यू वी, तो हमारे पास आएगा एक्स वाई ओवर वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, वी डब्ल्यू करेंगे तो वाई जेड ओवर जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई, देन यू जेड यू डब्ल्यू के करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई एक्स जेड और वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। अब इनको ऐड करते हैं हम, चलिए इनको करते हैं, तो ऐड हमारे पास यहाँ से क्या आने वाला है, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस के यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो हमारे पास इनको ऐड करेंगे तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड अपॉन जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई प्लस के एक्स जेड अपॉन वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमने इनको ऐड कर दिया है, एक्स वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, वाई जेड जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स जेड वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए इनको सोल्व करते हैं हम। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू इज इक्वल टू
जो नीचे एलसीएम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो एक्स वाई, तो वाई जेड, जेड माइनस एक्स, वाई जेड जेड, तो x माइनस वाई प्लस वाई जेड है, तो यहाँ पे जेड माइनस जेड और एक्स, जेड और एक्स को छोड़ के वाई माइनस जेड प्लस के क्या हमारे पास एक्स जेड है, तो एक्स जेड की टर्म आएगी, तो जेड माइनस एक्स, ये हमारे पास आ चुका है। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्र वाई माइनस के एक्स वाई स्क्र प्लस के वाई स्क्र जेड माइनस के वाई जेड स्क्र प्लस के एक्स जेड स्क्र माइनस के एक्स स्क्र जेड अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के एक्स, ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन है, कुछ कैंसिल होता है, एक्स स्क्र वाई, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन कैंसिल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, चलो इनकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आता है इनकी मल्टीप्लाई से। ठीक है, कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्या यही मल्टीप्लाई आती है, यही आती है, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इक्वल टू हमारे पास कुछ जीरो वगैरह बन जाएगा। चलिए देखते हैं, एक्स माइनस वाई की वाई माइनस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एक्स वाई माइनस के एक्स जेड माइनस के वाई स्क्र प्लस के वाई जेड, ये हमारे पास आ चुका है। देन इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जेड माइनस एक्स से, एक्स वाई एक्स जेड वाई स्क्र वाई जेड, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड, जेड से करेंगे इसकी तो माइनस के एक्स जेड स्क्र माइनस के वाई स्क्र जेड प्लस के वाई जेड स्क्र माइनस के एक्स स्क्र वाई माइनस के माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र जेड प्लस के एक्स वाई स्क्र और माइनस के एक्स वाई जेड, ये हमारे पास है। तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ से एक्स जेड स्क्र माइनस के और एक्स जेड स्क्र प्लस के, वाई जेड स्क्र माइनस के, वाई जेड स्क्र प्लस के, तो हमारे पास ये टर्म आएगी कुछ, तो यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास ये है, मतलब यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिर 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं यहाँ पे +1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर 0 के इक्वल आता है। ठीक है, क्यों, देखो हमारे पास सब टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ओके, क्योंकि हमारे पास सेम चीज़ें यही आ रही है, 0 करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो इसका रिलेशन यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ चुका है इसका रिलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एल्स मिलेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0। 7th क्वेश्चन यहाँ फिनिश होते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको कर पाओगे। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th क्वेश्चन, शो दैट ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर एंड ax स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट अनलेस a अपॉन ए, b अपॉन बी और h अपॉन h, ये हमें शो करना है। चलिए इसको शो करते हैं हम, क्या कहना चाहता है। चलिए इसको मान लेते हैं u इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं v इज इक्वल टू, यू वी का फंक्शन है हमारे पास ये। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कब, अगर ये कंडीशन ना हो तो, ये कंडीशन आते ही क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे करली u v ओवर करली x कॉमा वाई, हमारे पास x y का फंक्शन है, तो क्या आएगा करली x u ओवर करली x, करली u ओवर करली y, करली u ओवर करली v ओवर करली x और करली v ओवर करली y। ठीक है, ये हमारे पास है। चलिए निकालते हैं यहाँ से u ओवर करली u बाई करली x, तो हमारे पास क्या आएगा 2ax प्लस
2h y, ठीक है, u का y के रिस्पेक्ट में तो 2hx प्लस 2by, ठीक है, v का x के रिस्पेक्ट में तो 2, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2ax प्लस 2hy, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2hx प्लस के 2by, ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो 2ax प्लस के 2hy इंटू 2hx प्लस के 2by माइनस के 2ax प्लस के 2hy 2hx प्लस के 2by, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ से क्या है 2 2 2 सब में से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 यहाँ से कॉमन आएगा, चलिए कोई नहीं बाद में निकाल लेते हैं कॉमन यहाँ से। अगर 2 यहाँ से कॉमन निकालते कंप्लीट के अंदर से तो 2 हमारे पास कॉमन आ जाता है बाहर, तो अंदर क्या बचता है हमारे पास 2 कॉमन आएगा, चलिए कोई नहीं बाद में निकालते हैं। 2 2 जा 4 ah x स्क्वेयर, इसके मिलता है इसका याद करेंगे 2 2 जा 4 a b x y, फिर प्लस 2 2 जा 4 h h x y 2 2 जा 4 h b y स्क्वेयर, फिर इसका याद करेंगे माइनस के 2 2 जा 4 ah x स्क्वेयर माइनस के 2 2 जा 4 a b x y, फिर माइनस के 2 2 जा 4, इसका याद करेंगे तो 2 h h x y माइनस के 2 2 जा 4 h b y स्क्वेयर, ये हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास काम हो चुका है। अब क्या कहा इन्होंने, ये इंडिपेंडेंट, हाँ ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अनलेस ये, अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो ये कंडीशन होगी, ठीक है, डिपेंडेंट है तो ये कंडीशन है, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, फंक्शंस आर डिपेंडेंट, वी नो दैट फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट, इफ क्या हो हमारे पास करली यू वी और करली एक्स वाई इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है तो फंक्शन क्या है, डिपेंडेंस है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आप लिख लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करूं और फिर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखो हमने ये काम इतना कर दिया है, इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं, मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं, इसको हमने किया 0 के इक्वल पुट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखो 4 कॉमन है, 4 बार आ गया, ठीक है। अंदर देखो एक्स स्क्वेयर के टर्म जो भी हैं उनको कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वेयर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा AH, और एक्स स्क्वेयर टर्म यहाँ से क्या हमारे पास माइनस कैपिटल AH, ये हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर। अब प्लस वाई स्क्वेयर के टर्म कॉमन निकालते हैं, वाई स्क्वेयर के हमारे पास है HB और वाई स्क्वेयर टर्म हमारे पास है माइनस HB वाई स्क्वेयर। अब एक्स वाई के टर्म निकालते कॉमन, एक्स वाई कोएफिशिएंट है जो, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा 4AB, और यहाँ से हमारे पास 4AB नहीं AB, क्योंकि 4 तो हमने कॉमन निकाल दिया, प्लस HH, या देखो 4HXY ये टर्म कैंसिल हो गई हमारे पास। अब 4AB हमारे पास है, यानी AB और एक टर्म और मिलेगी कैप माइनस AB, माइनस के AB, और यहाँ पे क्या हमारे पास XY इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 यहाँ से क्या हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के और एक्स वाई के कोएफिशिएंट को अलग कर दिया। अब देखो स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब ये टर्म क्या हो सेपरेटली 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास AH माइनस के AH इज इक्वल टू 0, या फिर HB माइनस HB इज इक्वल टू 0, स्मॉल भी है सॉरी, या फिर ये हमारे पास क्या है
ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 कंडीशन आ चुकी है। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर का सम दे रखा हो 0 कब होता है, जब उसकी इंडिविजुअल टर्म्स क्या हो 0 के इक्वल। अब देखो इसके बाद जो हमें आंसर चाहिए हम उस तक पहुंचते हैं। देखो अब क्या करना है, ये 0 के इक्वल है तो यहाँ से ए एच इज इक्वल टू ए एच, तो क्या करो ए के नीचे ए ले आओ और एच के नीचे एच। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एच बी माइनस एच बी यानी इज इक्वल टू एच बी, तो क्या करो एच के नीचे कैपिटल एच, बी के नीचे कैपिटल बी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ए के नीचे ए ले आओ और बी के नीचे बी ले जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए अपॉन कैपिटल ए ये किसके इक्वल है, एच अपॉन एच के, और एच अपॉन एच किसके इक्वल है, बी अपॉन बी के, तो ये बी अपॉन बी के इक्वल नहीं होगा। और ये बी अपॉन बी किसके इक्वल है, फिर ए अपॉन ए के, और ए अपॉन ए किसके इक्वल है, एच अपॉन एच के। तो ये हमारे पास क्या है कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। फंक्शंस आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट अनलेस दिस कंडीशन, तो यही हमें शो करना था। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 या चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।